आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसको आप आज तक भूल नहीं पाई हो? हर दूसरे दिन ऐसा कोई पेशेंट आता है जो मुझे ही सरप्राइज कर देता है। अपनी लाइफ में पहली बार मुझे ये पता लगा कि सिगरेट पीने वालों को भी मुंह का कैंसर होता है। आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मतलब एवरी 6 मंथ्स एक नॉर्मल डेंटल फॉलोअप ज़रूर करवाना। आपकी स्माइल, आपकी ओरल हेल्थ किस वे में आपको इम्पैक्ट कर सकती है, ये आप खुद भी नहीं जानते। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। फ्रेंड्स, आज का हमारा नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है और आज मैं एक ऐसे इंसान को लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मेरा गेस्ट हमेशा ऐसा हो जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, कि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर अंकिता जी से। और ये डेंटिस्ट हैं, तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा आज। बहुत नई-नई बातें आपको ये बताएँगी। हेलो। हेलो पूनम जी, थैंक यू। आपने तो वैसे ही खुद ही इंट्रोडक्शन दे दिया, बट जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए आई एम डॉक्टर अंकिता सेठी एंड मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मतलब पहले डेंटिस्ट हूँ, उसके बाद मैंने 3 साल की स्पेशलाइजेशन करी है ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में। इजी लैंग्वेज में बोले तो आपकी ब्रेसेस की स्पेशलिस्ट, अलाइनर की स्पेशलिस्ट हूँ मैं। और मैं एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर भी हूँ, मतलब डेंटल कॉलेज में मेरे अंडर पोस्ट ग्रेजुएट्स और बीडीएस करके स्टूडेंट्स पास आउट भी होते हैं, तो उनको लेक्चर भी करती हूँ। यस, बहुत उसके बढ़िया। अलावा मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी रन करती हूँ, मतलब अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स को एवरी डे कोशिश करती हूँ कि एक कॉन्फिडेंस दे पाऊँ, जिससे कि वो अपना लाइफ़ और कॉन्फिडेंटली जी पाएँ और उससे भी ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुली स्माइल कर पाएँ। यस, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम करते हो। इतने थैंक लोगों यू, का भला करते हो। थैंक यू सो अच्छा, मच। मुझे ना आप एक बात बताओ कि जब आपने अपनी ये स्टडी करी, जब आपको हुआ कि मैं डॉक्टर बनूँगी और डेंटिस्ट बनूँगी, जी। आपके दिमाग में ये वाली बात जब आप छोटे थे तब आई, या आप 9, 10, 11, 12 जब सब्जेक्ट चेंज करने होते हैं, कुछ होता है, तो आपके दिमाग में आई? या आपके दिमाग में आया कैसे कि आप डॉक्टर बनोगे? ये सच बताऊँ तो इसका क्रेडिट पूरी तरह मेरे मम्मी-पापा का है। अरे वाह! क्योंकि वो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके मतलब वो बचपन से ही आपके पेरेंट्स को अच्छे से आपकी क्वालिटीज़ पता होती हैं। यस। तो मेरी मम्मी, मेरी नानी, उनका नानी हमेशा मम्मी को बोलती थी कि अपने किसी एक बच्चे को डॉक्टर ज़रूर बनाइयो, अरे फैमिली वाह! में एक डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। और हम सिबलिंग्स में से पता नहीं कैसे बट मम्मी को हमेशा से शुरू से मेरे में लगता था कि तू डॉक्टर बन पाएगी। ये मैंने सुना हुआ है कि जब आप छोटे थे तो आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे, जी, जी। तो उनके दिमाग में ये बात तब से जी, आई। तो मैं थैंकफुली हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अकेडमिकली ब्राइट भी रही और इवन को-करिकुलर में भी मैं इक्वली ब्रिलियंट थी, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट हो। तो हर तरीके से मतलब एक ऑलराउंडर की तरह ही हमेशा स्कूल जी। में भी रही मैं। तो शायद यही रीज़न भी रहा होगा कि पेरेंट्स को लगा कि नहीं, ये थोड़ा-सा और अगर इसको हम पुश करें, एक डायरेक्शन दें तो शायद ये आगे कुछ अच्छा बन पाएगी। मतलब तो इससे मुझे पता लगता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, तभी बिल्कुल। वहाँ तक पहुँच पाते हैं। पढ़ने में भी अच्छे होते हैं और मुझे जो लगता है कि मैंने अपनी मम्मी का देखा कि वो बहुत कंपैशनेट है। मतलब हर बंदे का कोई जैसे बचपन से आप देखते होंगे, घर में कोई आए या आस-पड़ोस में ही नेबर्स है, वो कुछ हेल्प के लिए भी माँगे, वो अपना काम छोड़कर पहले उनके लिए खड़ी होती थी। शायद वो कंपैशन जो है ना, वो मेरे अंदर नेचुरली उन्होंने या दे दिया। वो तो है ही है, और मदर्स की। वो चीज़ मुझे लगता है एज़ अ डॉक्टर आपके अंदर होना बहुत आपको हेल्प करता है उस प्रैक्टिस में, क्योंकि आप एवरीडे इतने लोगों से मिलते हो, सब अपनी तकलीफ़ लेकर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं। उनको पेशेंटली सुनना, उस प्रॉब्लम से एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और फिर उसका सॉल्यूशन भी देना। देना। तो वो एक फैमिली रिलेशन की तरह ही हमारा हर पेशेंट के साथ बन जाता है।
तो वो चीज़ शायद मुझे लगता है कि मेरी मदर से मुझे मिली है। ये तो बहुत ही अच्छा है ना कि मदर की क्वालिटी अगर जो है वो बच्चों में आ जाए तो। जी। अच्छा एक बात बताओ कि आपके पास कौन-सी एज के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं? पूनम जी, मैं आपको बल्कि मैं सीरियसली ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एज़ अ डेंटिस्ट अगर मैं बात करूँ या एज़ एन ऑर्थोडोंटिस्ट भी बात करूँ, तो आज भी बहुत लोगों में ये मिथ है सोसाइटी में कि शायद जब तक आप ओल्ड एज के नहीं हो या आपके में दाँतों में ऐसी दिक्कत ना हो कि अब गिरने वाला हाल हो गया है, हाँ, टूटने वाला हाल हो गया है, तब तक लोग तब जाते नहीं तब डॉक्टर तक के लोग नहीं पास। जाते। बिल्कुल, यस, बिल्कुल। हम लोग अवेयर कितना भी कर ले तब भी उनको लगता है कि शायद वो खुद का मतलब हुँ, पेशेंट बनाने के बिल्कुल, लिए बोल बिल्कुल। रहे हैं, अभी मुझे तो ज़रूरत है ही नहीं, कोई दर्द ही नहीं है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पे ना पब्लिक को बताओ, नहीं, हमारे मैं खुद इस सारे एक्चुअली में लोगों को मैं तो बताओ कि किस एज में आपको और कब-कब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल, वो है। आपको हर एज में, चाहे आपका बच्चा हो, आप खुद हो, आपकी मदर हो, फैमिली का कोई पर्सन हो, आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मतलब एवरी 6 मंथ्स एक नॉर्मल डेंटल फ़ॉलो-अप ज़रूर करवाना हर एक चाहिए। एज वाले को। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, आप खुद सोचिए, आप खाते हैं, चाहे दवाई हो, चाहे खाना हो, बिल्कुल, दिस इज़ योर फर्स्ट एंट्री टू योर एंट्री बॉडी। यस, आप कितना भी मेकअप से अच्छे बन जाएँ, आप हेल्थ चेकअप करा लें, बॉडी के कितने टेस्ट करा लें, आप ये समझिए कि योर माउथ इज़ योर एंट्री पॉइंट। बिल्कुल। तो अगर आप उसका ही ध्यान नहीं रखेंगे, अंदर क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, ये तो सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं और यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। देख लो हमारी ऑडियंस बहुत ध्यान से सुन लो कि हर 6 महीने के बाद हर एक इंसान को डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल, चाहिए। ये तो बिल्कुल, आप नोट कर लो देखो। ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि लोग नहीं जाते नहीं तो। बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि वो वेट करते हैं कि जब तक दिक्कत हो ना, तब तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, पर डेंटिस्ट्री जो है बाकी मेडिकल फील्ड से थोड़ी-सी डिफरेंट है। उसमें क्या है, आप अगर पहले जाएँगे तो हम उस सिचुएशन को देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ स्टार्ट हो गई है हो गई है। या ये होने के चांसेस हैं। हाँ, और तो वहीं पे आप आप पकड़ वहीं पे लेते हो। प्रिवेंट कर हाँ, लीजिए। बिल्कुल। वो दिक्कत आएगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हर ओल्ड एज से पहले आपके दाँत सारे खराब होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है। या एक बहुत कॉमन सी मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, आप ब्रश करते हैं और उससे आपके गम्स में से ब्लीडिंग आती है। हाँ, बहुत बार होता है, बहुत ये कॉमन है। कॉमन है। तो मोस्टली लोग अपने आप को खुद ही समझा देते हैं कि शायद मैंने आज ब्रश बहुत ज़ोर से जो कर दिया होगा। सच में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो हाँ। और लोग कहते भी हैं ये। जी, बट एक्चुअल में ये चीज़ नहीं है। नहीं आप है। अपने डेंटिस्ट के पास जाओगे, तो वो आपको खुद बताएँगे कि आपके गम्स वीक हैं। उनमें या तो आपकी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही है और गंदगी फँस रही है, इस वजह से वो स्वेलिंग की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो ब्लीडिंग इज़ एक्चुअली अ साइन कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, है। तो आपको जाना चाहिए। सोचो ये कितनी जरूरी ऑडियंस ध्यान से सुनिए आपको कितनी जरूरी बातें पता चल रही हैं और ये बहुत कॉमन है कि आपके गम से जब सच में जब ब्लड आता है तो आपको यही लगता है लेकिन ऐसा नहीं है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए जी। और अंकिता जी के पास तो फौरन पहुंच जाना एड्रेस मेरे से ले लेना और अच्छा एक बात मेरे को और बताओ कि आपकी लाइफ में कोई आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसको आप आज तक भूल नहीं पाई हो कि क्या प्रॉब्लम आई उसमें कि जो जो आपको आज तक याद है और हर समय याद रहती है? पूनम जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे ख़्याल से हर दूसरे दिन ऐसा कोई पेशेंट आता है जो मुझे ही सरप्राइज़ कर देता है। हर दूसरे दिन? हर दूसरे दिन आता है। रात को सपनों में तो नहीं देखते हो उनको फिर? कह सकते हो वही आपका जैसे ये पैशन है कि आप मुझे लगता है आप तो सोते-जागते बस यस। लोगों की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते हमारा हैं। ना दोनों का एक काम बहुत अच्छा है। दोनों काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, अपने हिसाब से, बिल्कुल। मैं अपने हिसाब से। बिल्कुल, आप ऐसे काउंसल करते हैं, हम ट्रीट क्या करके करते हैं? पेशेंट की काउंसलिंग समझाना, कर ही काउंसलिंग ही करनी होता पड़ती है। है। तो बिल्कुल। ऑलमोस्ट सेम ही है, वी बोथ आर हीलिंग पीपल। हुँ। तो मैं आपको एक छोटा-सा अभी रिसेंट का ही केस बताती हूँ, बहुत पहले का आपको नहीं बताऊँगी। अभी ट्रीटमेंट भी उस बच्चे की बल्कि चल रही है। बच्चे तो की? जी, जी। माय वो गॉड! 11 इयर्स का बड़ा टॉल स्मार्ट बॉय अपनी मम्मा के साथ आया था मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। तो उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो गई, उनका काम हो गया। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि इसका भी आप फ़ॉलो-अप कर दो। जब
व्हेन दे आर विजिटिंग द डॉक्टर, तो उन्होंने हाँ, सोचा कि बच्चे का कि भी एक वैसे फॉलो अप जनरल, करा हाँ। देते, ग्रोइंग चाइल्ड है। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल करवा देते हैं। तो बातों-बातों में मुझे पता चला कि वो बच्चा ना अभी जब से थोड़ा उसका ट्रांजिशन फेज़ आया है, थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो गया है। मतलब मम्मी बातों में बता रही थी कि वो कम बोलने लगा है, अपने-अपने में रहने लगा है। तो उनको ये नहीं तो समझ आ रहा था कि क्यों? हाँ, उनको लग रहा था शायद वो जो बच्चों का टीनेज वाला टीनेज है कि होता टीनेज है, में शायद एंटर कर इस रहा है। वजह से आ रहा होगा। तो मैंने एक चीज़ करी, मुझे ऐसा लगा कि जब ऑलरेडी वो उनसे इंट्रोवर्टेड रह रहा है, तो उनके सामने तो मुझे वो कुछ नहीं बताएगा। तो हाँ, मैंने उनकी मम्मी को वेट करने के लिए बोला। बेस्ट किया आपने, बेस्ट, जी। सबसे अच्छा। और अब उस केबिन में मतलब मेरा पेशेंट वो 11-12 इयर्स बॉय, वो डेंटल चेयर पे था, मैं थी और कोई नहीं था। तो उसका जब मैंने थरो चेकअप करा, पूनम जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना गिरा हुआ था, ओए इतना होए! ज़्यादा गिरा हुआ था, उसका रीज़न ये था कि सामने से देखने में उसके सारे दाँत एक लाइन में थे। बाहर थोड़े निकले हुए थे जिस वजह से मदर चाह रही थी एक फ़ॉलो-अप कराना। लेकिन जब मैंने प्रॉपर थरो चेकअप करा तो एक्चुअली में उसके पीछे के दाँत मिलते ही नहीं थे, आपस में बैठते नहीं थे। वापस में, हाँ। तो आप सोचो, जो बा पीछे के दाँत ही नहीं मिला पा रहा होगा, वो क्या बच्चा खाएगा? और उसकी मदर यही तो कंप्लेन उसको कर तो उसको ये पता लगता था? वो हैबिचुअल वो बता ही नहीं पा रहा था अपनी मदर को उसको ये कि प्रॉब्लम मुझे पता ही नहीं खाने, थी? उसको पता ही नहीं थी ना, अवेयरनेस ही नहीं थी ओह कि माय मेरे गॉड! को खाने में दिक्कत हो रही है, मैं ज़्यादा निगल रहा हूँ। दाँत बाहर थे इसलिए मुँह खुला हुआ था, तो मुँह से साँस लेता था। ओए होए! स्नोरिंग की आदत थी। वो चीज़ों की वजह से उसका फेस इतना लंबा लगने लग गया था कि उसके फ्रेंड्स उसको टीज़ करते थे। तो ये तो ये एक्चुअल उसके घर के लोगों को नहीं पता था? उसकी नहीं, मदर वगैरह को? वो नहीं, कभी बताता नहीं था आके? बिल्कुल भी नहीं। और ये बातें उसने मुझे अपने आप से नहीं बताई। ये जब मैंने चेक किया, तब पूछा आपने? मैंने बोला कि ये भी होता है। आप मुँह से साँस भी लेते हो, खाने में दिक्कत होती है, ये होती है। तब उसको वो एक सब यस करता गया। बिल्कुल, जैसे आपके साथ भी होता होगा, आप किसी से बात करते होगे, वो एकदम से रिलेट कर सब बात बता देता बताता है, होगा। बिल्कुल। मोस्टली यही होता यही है, होता है, आप भी बताते ही समझ हैं तभी पता बिल्कुल। लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने जैसे ही उसको 2 से 3 चीज़ें बताई, जो उसको खुद ही नहीं समझ आ रही थी मैं कैसे बोलूँ, वैसे ही वो बच्चा बिल्कुल ओपन अप हो गया ओए! उसने कि सोचा कि एक ऐसा इंसान मिला जिसको मैं शेयर कर दूँ। एग्ज़ैक्टली। फिर मैंने उसकी मदर को बुलाकर प्रॉपर उनको बताया कि आपको ऑर्थो की मतलब इसको ब्रेसेस की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एप्ट एज है। आप इसके ये टेस्ट करवा कर आप आइए, ये एक्स-रेज़ करवाइए एंड फिर हम आगे फ़ॉलो अप करेंगे। एंड पूनम जी आप सोचिए, ये तो मैंने भी उस टाइम नहीं देखा था क्योंकि ना उसको कोई दर्द, ना कोई कहीं पे छाला, ना कोई स्वेलिंग, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब उसके एक्स-रेज़ आए तब हमें पता चला कि उसके पैलेट मतलब तालू तालू में। में एक डेवलपिंग ट्यूमर था, ओए होए! जिस वजह से वो पीछे के दाँत पूरी तरह नहीं तो मिल रहे उसको कोई थे। पेन वगैरह नहीं होती कुछ भी थी नहीं, वहाँ? देखने में भी नहीं पता चल रहा था। वो तो देखने में तो नहीं पता चलेगा क्योंकि ऐसे अंदर की नहीं, तरफ है कई बार क्या होता है कि ट्यूमर जब एडवांस स्टेज में आना स्टार्ट होता है, तो तो दिखना हल्का वो शुरू। स्वेलिंग की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। एक बल्ज, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में कई लोग उसको गिल्टी भी बोलते हैं, बिल्टी। तो है ना? उसकी ये स्टार्टिंग स्टेज थी, वो स्टार्टिंग भी मतलब बिल्कुल जस्ट डेवलप हो गई थी कि एक्स-रे से पकड़ी गई। पकड़ी गई। तो वो चीज़ जब हम लोगों को भी पता चली, हम लोग शॉक्ड हो गए एकदम कि इतना यंग बच्चा, और ये तो बिल्कुल अगर शायद आज डायग्नोस ना होता, तो इसके लिए बहुत तो इसके लिए खतरनाक था। बहुत ही खतरनाक था, पूरी लाइफ़ इसकी चेंज हो जाती उससे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ और ये मुझे हमेशा इसलिए याद रहता है कि उसके पेरेंट्स ने भी उस टाइम बहुत समझदारी से सपोर्ट किया। उसी दिन अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपनी वो उसकी सर्जरी प्लान वो तो करवाई। घबरा ही गए होंगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं घबराना अलग बात है, लेकिन उस चीज़ की क्रूशियलनेस समझना कि कितना हाँ, सेंसिटिव मैटर हो मैटर है, सकता है वो, बिल्कुल। उस चीज़ पे टाइमली आपने सब स्टेप कुछ ले किया। लिया, वो बहुत मैं उनकी पेरेंट्स की तारीफ़ करूँगी। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर-अंदर उसका सारा ये प्रोसीजर करवाकर मेरे वो जान के पीछे एक तरीके से पड़ गए थे कि अब ये हील हो गया है, आप इसके अब क्या ब्रेसेस करना लगाकर है? ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप करिए। उनको एंड लगता था कि रातों-रात ठीक हो जाए किसी एंड तरह। आप पूनम जी आप उस लड़के से आज आप मिलोगे, उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हो गए एकेडमिक्स के,
क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ, वापस आने लग गया। तो आपकी स्माइल, आपकी ओरल हेल्थ किस वे में आपको इम्पैक्ट कर सकती है, ये आप खुद भी नहीं जानते। सोचो 12 साल के बच्चे को तो वैसे भी 12 साल का तो बच्चा ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पाती हूँ आप और नहीं भूल इसीलिए पाते हो, मैं भी नहीं भूल पाऊँगी आज के बाद तो। और मैं ये चीज़ इसीलिए आपको बता रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है जब तकलीफ़ हो तभी आप एक फ़ॉलो-अप के लिए जाएँ। तभी मैं कहती हूँ एवरी 6 मंथ्स आप एक फ़ॉलो-अप के लिए जाएँ, सब अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं करें। इन केस कुछ अगर स्टार्ट भी हो रहा है तो वो राइट टाइम पे आपका हाँ, बिल्कुल डायग्नोस हो सकता हाँ, है। कि फिर आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को बहुत जागरूक रहना चाहिए जी। एकदम। लोगों को क्या, बच्चों के पेरेंट्स को भी। बिल्कुल। अब इसी चीज़ में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि सोसाइटी में हर टाइप ऑफ लोग होते हैं। अवेयरनेस करना इतना इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ आगे हेल्प करेगी। मैं इस चीज़ में बल्कि मैं तो आपसे पूछूँगी कि इस एज में भी आकर आपकी इतनी वीडियोज़ हैं, मैं ऑथर हो, इवन पोएट हो आप। यस। तो मतलब इतनी वेरिएबल चीज़ें होने के बावजूद आप इतना कंसिस्टेंट कैसे रह लेते हो? आप पोएट्री तक कर लेते हो, मतलब मैं तो खुद सरप्राइज़्ड हूँ, मुझे टिप्स चाहिए आपसे। मुझे पब्लिक ने ना, जो मेरी ऑडियंस है, उन्होंने मुझे सब कुछ बना दिया। वो पसंद करते हैं मैं जो कुछ भी लिखती हूँ, पोएट्री लिखती हूँ, वो पसंद करते हैं। और पोएट्री में आपको बताऊँ कि क्या होता है पोएट्री में, कोई-कोई पोएट्री तो मैं हफ्ते में 1 लाइन लिखती हूँ, 2 महीने में पूरी होती है कहीं जाके। अच्छा, कोई पोएट्री 1 हफ्ते में हो जाती है। एक पोएट्री मैंने लिखी, 8 लाइनें थी उसमें, वो मैंने 15 मिनट में लिखी थी, 15 मिनट में। नहीं ये तो मैंने देखा है, जो भी मैंने आपकी मतलब वीडियोज़ देखी हों या पोएम्स आपकी पढ़ी हों, आप कितनी अच्छे से आपने बुक्स भी लिखी हैं। आपकी हर चीज़ मेरे को लगता है कि हर बंदा शायद रिलेट कर पाता है। रिलेट जैसे कर मेरी पाता है। लाइफ़ का है ये, हाँ। ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे क्योंकि मैं, मेरे सारे वीडियोज़ या जो मैं बोलती हूँ, मैं सब वो बोलती हूँ जो मैं ऑडियंस में देखती हूँ। और जब मैं ऑडियंस में देखती हूँ और जब मैं वो बोलती हूँ, तो लोग एकदम कनेक्ट हो जाते हैं मेरे साथ हुँ। और उनको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। और मेरे वीडियो में वैसे भी, मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, ये तो मैं एग्री मेरा करूँगी कोई वीडियो ऐसा 100%। नहीं है जिसमें कुछ सीखने को ना मिलता हो। नहीं, बिल्कुल, और ये मैं बिल्कुल। चाहती भी हूँ कि मेरे सारे वीडियो ऐसे होने चाहिए। हुँ। और अच्छा लगता है बहुत, नहीं, मेरे को लाइफ़ खुद चेंज हो गई। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ आज यहाँ पे बैठी हूँ और इतना अच्छा एग्ज़ाम्पल आप सेट कर रहे हो। आपको भी आइडिया नहीं है कि आप घर बैठे-बैठे कितने लोगों को शायद मोटिवेट करते मोटिवेट हो। कर रहे हो आप। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉडकास्ट नहीं, एज़ एन ऑथर नहीं, इवेंट्स पे जाना नहीं, पर आप हर न्यूज़ चैनल पे दिख रहे हो। मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल है, लोग सोच भी नहीं पाते और आप वहाँ पे पहुँचे हुए हो। बस तो ये न्यूज़, सब आपको एनर्जी ये चीज़ कहाँ से आती है? आप कैसे मतलब हर जगह आप ही आप दिख न्यूज़ रहे हो? चैनल वाले तो होते हैं ना, जो वो चाहते हैं वो ऐसे लोगों को ढूँढ लेते हैं। बिल्कुल, वो मेरे तक पहुँच जाते हैं अपने आप। मैं उन तक नहीं पहुँचती, जी। वो मेरे तक पहुँच जाते हैं और वो सब बिल्कुल, कुछ हो जाता है। तो उनको भी तो ऐसे लोग चाहिए ना, बिल्कुल, तो ऑडियंस ऐसे की नीड है। ऑडियंस है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको भी ऐसे चाहिए और सब कुछ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छा, अच्छी लोग बात। पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात तो लोग पसंद करते हैं और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी और बात है ये तो। बस अभी तो मैं 2026 में अपना न्यूज़ चैनल, अपना कुकिंग का चैनल लाने वाली हूँ। देखिए वन मोर फेदर इन द कैप। मतलब आप तो अनस्टॉपेबल हो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि 26 में क्या करने जा रही है? मैंने कहा हुँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तो मतलब इतना कुछ आप करते जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है मतलब ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शायद जितना डिफरेंस हमारी एज में होगा, तो जब आप शायद मेरी एज ग्रुप में होंगे, आपने इतने डिकेड्स ऑफ लाइफ देख ली हैं, हाँ, हाँ, तो इतने डिकेड्स ऑफ लाइफ आपने देख ली हैं और शायद आप जब मेरी एज ग्रुप में थे, तब आपके लिए सक्सेस ऑफ लाइफ क्या थी? और अब यहाँ पे बैठकर कि आप करे ही जा रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, शायद आपने मेबी तब सोचा हो या ना सोचा हो, ये तो आप ही बताएँगे। नहीं, बट अब आपके लिए वो डेफ़िनेशन कि लाइफ में सक्सेस क्या है? क्या वो चेंज हुई है? बिल्कुल टोटली चेंज हुई है। जब मैं आपकी एज में थी तो मुझे लगता था अपना हस्बैंड घर में खुश रहना चाहिए
बच्चों के लिए ये करो, वो करो, सब मतलब बच्चों के सिवा और हस्बैंड के सिवा ना सच बता रही हूँ कुछ नज़र ही नहीं आता था। पूरी लाइफ सोचो मैंने वैसे निकाल दी कि मुझे कोई दिखा ही नहीं और मेरे रिलेटिव्स, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी फ्रेंड्स, बस मैं इन्हीं में पूरी तरह घिरी हुई थी। लेकिन मैंने वो लाइफ भी बहुत अच्छी निकाली है, बहुत अच्छी निकाली है। पूरी लाइफ मैंने एक क्वीन की तरह जी है। तो उस समय तो खैर ये सब कुछ पता ही नहीं था। लेकिन मैं यहाँ पर जब एंटर करी, तो एंटर मैं ऐसे करी कि जब कोविड आया तो मैंने एक वीडियो डाला और वो वीडियो फेसबुक में 1000 लोगों ने देख डाला और बस वहाँ से तो फिर मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ आगे बढ़ती चली गई, लोग पसंद करते गए, मैं बढ़ती गई। जी। मुझे पता ही नहीं चला मैं यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गई। मुझे अपनी लाइफ में अंकिता जी एक बात बहुत अच्छी लगती है, मुझे इस लाइन में ना रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। जी। हर एज का बंदा, हर एज का बच्चे, यंगस्टर तो पूछो मत। यंगस्टर को तो मेरे से बात करना भी इतना अच्छा लगता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी प्रॉब्लम, जैसे किसी का फ़ोन आता है ना कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं 10 मिनट में सॉल्व कर देती हूँ। जो बच्चे पहले बोल रहे होते हैं ना कि मैम हम बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही परेशान हैं। जब प्रॉब्लम बताते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन बताती हूँ और 10 मिनट में वो कहते हैं कि मैम मैं तो 80% बिल्कुल रिलैक्स हो गया। और उनकी चेहरे की स्माइल मुझे उस समय फ़ोन में ऐसे लगता है दिखती है। मुझे लगता है मैं इससे अच्छा कोई काम ज़िंदगी में कर ही नहीं सकती। इससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ हो भी नहीं इससे कुछ सकता। बड़ा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं काउंसलिंग करती हूँ, बिल्कुल फ्री में करती हूँ, मेरे कोई चार्जेस नहीं है। तो लोगों को और भी ईज़ी होता है कि कुछ पे नहीं ईज़ी करना, क्या कुछ नहीं, नहीं मुझे है। ऐसा लगता है मतलब मैं भी जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर, हाँ, प्रोफाइल में ही बिल्कुल, रहती हूँ बिल्कुल। कि एवरीडे इतने पेशेंट्स रहते हैं, आपको उनको सुनना है, समझना है, हर एज ग्रुप का आपके पास आता है। मुझे लगता है आज के टाइम पे लोगों की बात सुनने के लिए ही कोई अवेलेबल नहीं है, यस। समझना तो बाद की बात है। हाँ, सुनता ही नहीं है कोई किसी की बात। जी। अगर कोई सुनने वाला मिल जाए ना तो समझो कि उसकी तो ज़िंदगी आप सवर मिल गए गई। सबको। मैं तो मिल ही गई। मैं तो अच्छे से सुनती हूँ क्योंकि पहले जी, प्रॉब्लम सुनती हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन बताती हूँ। जी। सोचो मेरे एफएम में जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, मैं एफएम में अपने 400 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ। वाओ! 400 तो मैं एफएम में कर चुकी हूँ और जो डेली रूटीन में जो मुझे फ़ोन आते हैं, उसकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है मेरे आप पास। इतना टाइम मैनेज कैसे कर कर लेते हैं? लेती हूँ मैं। 24 घंटे ही होते हैं सबके मैं पास। अंकिता जी आप मानोगे नहीं 24 घंटे में मैं जितने घंटे सोती हूँ ना, बस उतने घंटे में सोती हूँ। बाकी सारे घंटे मैं जो ये काम करती हूँ ना, बस इसी में घूम रही होती हूँ। हुँ। कुछ भी मतलब कर रही होती हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ। इस समय मैं वो करती हूँ, जो मेरा मन करता है नहीं, बहुत अच्छी बात और है। लाइफ का आपका बेस्ट आई पार्ट होता है, आई थिंक जो बेस्ट आपका वर्कआउट ही यही है हुँ, कि आप बस हँसो और हँसो खुश रहो। रहो और और लोगों को भी हँसाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अब हुँ, जैसे बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है? जी। आपको मैं सच बता रही हूँ, लोगों को मेरे में जितनी एनर्जी दिखती है ना, मेरे में उससे 8 गुना ज़्यादा एनर्जी है। वाह! वाह! मैं तो उनको खुद कम आपसे ये दिखती चीज़ है। क्योंकि हम लोगों का भी रोज़ का इतना बर्नआउट हो जाता है, हाई प्रिसिजन वर्क रहता है, मतलब इतना इंट्रिकेट डिटेल्स के साथ आपको पेशेंट को रिजल्ट्स देने होते हैं। हाँ, तो एक टाइम के बाद वो बर्नआउट फ़ील होता है कि जैसे मेरी एनर्जी खत्म ना बट अगली मॉर्निंग फिर से आपको उसी एनर्जी के जी। साथ वहाँ पे अवेलेबल होना होता है। और आपकी तो देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जी, हाँ, जी। मतलब एक पेशेंट को ठीक करना और फिर उसको सेट करना, उसको हुँ, समझाना, उसको जी। आपकी बातें समझ आ नहीं, जाएँ। पर आपसे बात करके आपके साथ बैठ के मुझे लगता है कि अब मेरा बहुत लंबे टाइम तक बर्नआउट नहीं होगा। जब आप कह रहे हो कि इससे भी 8 टाइम्स एनर्जी है, तो आई एम वेरी श्योर कि अभी मैं तो सोच भी नहीं सकती कि नहीं, नहीं करोगे आप करोगे। आप भी पूरे लंबे टाइम तक जाओगे। क्योंकि थैंक यू आपको सो तो आपके मच। पेशेंट ही नहीं छोड़ेंगे ना। जी, आपके तो डॉक्टर्स देखो कई बारी कितने बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो भी पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। क्योंकि पेशेंट नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, अच्छे डॉक्टर्स को कहाँ छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो जो बच्चे आज वो आपको एक दिखा रहे फैमिली हैं ना, रिलेशन हो हाँ, जाता है। आज जो बच्चे हैं जो आपको दिखा रहे हैं ना, कल को वो अपने बच्चे आपके पास लेकर आएँगे, ये देख लो बिल्कुल। आप। मतलब इतनी जनरेशन तक चलता है जी, कि जी। लोगों को अगर डॉक्टर एक बार पसंद आ जाए
और लगे कि मैं अगर इसके पास जाऊंगा तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्योंकि बातें करते करते ना बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाते नहीं हैं। नहीं बिल्कुल। जैसे अब आपकी, मतलब जब आपने मेडिकल किया, आपको पता है मेरे ख्याल से कितने 8 इयर्स तो आपके लगे होंगे। हाँ, अप्रॉक्सिमेटली आप मानो वो 10 इयर्स का ही 10 पूरा इयर्स का, होता है। पूरा 10 इयर्स का होता है। जी। इतनी पूरी लंबी जर्नी और सब कुछ, आपने उसमें कभी क्या-क्या फेस किया? और अभी आपके हस्बैंड का आपके साथ कैसा क्या है? मैं तो वो ज़रूर पूछना चाहूँगी। नहीं कैमरे के सामने तो आना ही चाहिए। पूनम जी, शायद बाय गॉड्स ब्लेसिंग मैं बहुत ही सपोर्टिव फैमिली से ब्लेस्ड हूँ, अरे वाह! जिसमें नहीं तो आज के टाइम पे कितनी भी एडवांस सोच रही हो या फाइनेंशियली भी कितने भी अच्छे हो, बट ये हर कोई फेवर नहीं करता कि डॉटर्स को या फीमेल को आप इतना एनकरेज करो कि वो इतना आगे तक पढ़ें, और जब वो रेडी हों फॉर द मैरिज या अपने करियर तक वो करियर में सब अचीव कर चुकी हों, तभी वो भी आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए सोचें। तो बिल्कुल, ये स्ट्रगल थैंकफुली मुझे नहीं करनी पड़ी, वेरी क्योंकि गुड, मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे पुश करा, मतलब उनका क्राइटेरिया था कि मास्टर्स से पहले तो सोचना ही नहीं है। वेरी पर गुड। उन्होंने मुझे इतनी स्पेस भी दी कि तुझे करना क्या है, आगे तुझे स्पेशलाइज़ेशन क्या चूज़ करनी है, क्यों चूज़ करनी है, ये क्वेश्चंस में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करा। क्योंकि अंकिता जी, ये तो आपके पेरेंट्स को थोड़ी पता होगा बिल्कुल, कि क्या करना चाहिए पर आगे, ये कि म आपने स्टडी की तो ये तो पर आपको ही पता है पर ना ये कि आगे। पूनम जी हर कोई नहीं हाँ, इतना पेरेंट्स, लिबरल होता। हाँ, पेरेंट्स कई सबको बारी लगता है पेरेंट्स में कई-कई जी मैंने खुद देखे हैं, मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ पीपल से मिलती हूँ। मिलते हैं। कई बार सबको ये भी लगता है कि उनको ही अपने बच्चे के बारे में बेस्ट पता है। हाँ, कई बारी पेरेंट्स को ही जी, वो सोशलाइज़िंग है तो उनको लगता है कि मैंने दुनिया ज़्यादा देखी हुई है तो मैं देखिए, ही बता सकती हूँ। उनको ये नहीं पता होता कि बच्चे ने पढ़ते समय कितनी दुनिया देखी जी, है। तो वो जो फर्स्ट फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ था मेरा, उसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरा सपोर्ट किया। मुझे जितनी फ्रीडम देनी थी, फ्रीडम ऑफ चूज़िंग योर प्रोफ़ेशन, या मेरे को जितना हार्ड वर्क करना है, मेरे को जहाँ जाना है, जो करना है, मतलब आप मानोगे नहीं कि कित्ते-कित्ते अगर मेरे को इंटरव्यू के लिए भी जाना है और मैं हेज़िटेट कर रही हूँ, तो मेरी मदर कहती थी, "कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, मैं बाहर बैठी रहूँगी, तू चल।" हाँ, एंड वो बैठी रही हैं, मतलब बताओ, नहीं तो बंदा सोचे कि वैसे भी मतलब मेरे सोचे पास गाड़ी है, कि ड्राइवर इंटरव्यू है, वो देना है तो उनको मेरे को अंदर जाना है, वो जाकर क्या करेंगी? करेंगे। बट पूछा नहीं क्यों, सॉरी। क्या, कैसे, एंड वो साथ हमेशा गए। तो जब तक मैंने मास्टर्स नहीं कर ली, तब तक ये तो दिमाग में भी किसी के नहीं था कि आगे भई एज इतनी हो रही है, क्योंकि मेडिकल फील्ड डॉक्टर्स की तो देखो एज वही हो ही जाती है शादी के मेडिकल टाइम पर। फील्ड इज़ अ हाँ, लॉन्ग जर्नी, हुँ, उसमें आपको अपने पढ़ने में ही 8 से 10 हाँ, साल देने बिल्कुल, पड़ते हैं, बिल्कुल। और जब आप पढ़ के निकलते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको अब एक ट्रेनिंग करनी है या आपको कहीं जॉब जॉइन करनी है। जब आपने इतनी पढ़ाई करी है तो अब आप पहले उसका कुछ करियर बना लो, उसके बिल्कुल, बाद ही आप कुछ और सोचो। आप पूरी तरह खड़ा होना चाहते हो कि उसके बिल्कुल। बाद शादी तो फिर बहुत बाद की बात होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और आप मानोगे नहीं, मैं इसी बात पे एक छोटा-सा आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि जब मैं मास्टर्स करके अपनी ऑर्थो में से मास्टर्स करके मैं जब वापस दिल्ली में प्रैक्टिस करने आई, तो मैं मल्टीपल हॉस्पिटल्स और मल्टीपल जगह गई थी मतलब फॉर द अप्लाई करने इंटरव्यू के कि लिए। एज़ अ कंसल्टेंट मैं वहाँ पे जॉइन कर लूँ। तो आप मानोगे नहीं कि इतनी हाइली क्वालिफाइड पीपल वहाँ पे बैठे हुए हैं एंड इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, स्टिल मेरा एज देखकर दे आर नॉट आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट माय प्रोफेशन, मतलब मेरे प्रो ऑर्थो से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं वो पूछ रहे कि कितना कैलिबर है मेरे में, वो वो तो मेरी जनरल डिग्री और सीवी आपको बता रहा बताना था। है। बट वो मुझसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि आप इस स्टेज ऑफ लाइफ में मैरिज प्लान नहीं कर रही हैं, ओह माय क्योंकि ये गॉड! आपकी मैरिजेबल एज है। उनको ये होगा ना कि अगर हम जॉब दे देते हैं या कुछ करते हैं तो एग्ज़ैक्टली। शादी हो गई तो तो चली जाएगी। उनको ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा थी कि शी इज़ इन हर लेट 20s, एंड अगर अभी हम लोग इसको हाँ बोल देते हैं और 6 महीने या 2 साल या जब भी ये वेडिंग कर कर इन केस कहीं और सेटल हो जाती ते है, बिल्कुल, तो मैं इसको अपॉर्च्युनिटी अभी दूँ, नहीं दूँ, मतलब ये क्वेश्चन तो बाद का आता है। बताओ। सो मुझे ये तो ये बड़ी चीज़
ये फेस तो करनी बड़ी पड़ी। मतलब हैरानगी की एंड बात है। एंड आप मानोगे नहीं, जिसने ये चीज़ अपनी फैमिली में फेस नहीं करी और बाहर जाकर सेम प्रोफेशन के लोग आपसे ये पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, बहुत डिसहार्टनिंग था। बिल्कुल। एंड एज़ अ डेंटल क्लिनिक आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो आप सोचते हो कि हाँ, मेरे को अगर क्लिनिक खोलना है तो एक लॉन्ग टर्म का कि सोच नहीं, के नहीं, और आप पहले आप खोलो। जॉब करते हो, आपको एक्सपीरियंस भी तो चाहिए बिल्कुल, होता है ना? एक्सपीरियंस चाहिए बिल्कुल, होता है। आप बहुत लॉन्ग ज़रूरी टर्म है का वो। सोच के ही जी, प्लान हर चीज़ करते हो, बिल्कुल। तो वो एज मेरे लिए क्लिनिक खोलने के लिए भी सूटेबल उस टाइम मुझे नहीं लगी। कइयों को लगती है, वो हर किसी का अपना हाँ, पर्सपेक्टिव है। मुझे वो चीज़ नहीं लगी थी। तो मेरे को उस चीज़ में काफ़ी स्ट्रगल उस टाइम पे करना पड़ा नहीं, मैंने था। देखा है कि जब डॉक्टर्स पढ़ लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकलते सार क्लिनिक खोल लेते हैं। मैंने बिल्कुल। हर एक को देखा है कि बिल्कुल, जॉब बिल्कुल, करते हुए। बिल्कुल। लोग साल 2 साल जॉब एंड करते ही आज हैं। के टाइम पे इतनी एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, टेक्निक्स में आ रही हैं कि हम लोग भी एक जब पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम से बाहर आते हैं, तो वी ट्राई कि हम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहें, नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड करते रहें। तो बिल्कुल, ये भी एक रीज़न होता है कि हम एकदम से क्लिनिक नहीं डालते हैं, क्योंकि वी वांट कि हमारे पेशेंट्स को हम बेस्ट प्रोवाइड करें। बिल्कुल। तो ये एक बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था मेरा, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर आप इमेजिन भी करो कि मेरे एज के साथ वाले, जो मेबी दूसरी फ़ील्ड के थे, दूसरी शायद फील्ड का कॉमर्स लियो या वो जॉब कर रहे थे। वो जॉब करके सेटल्ड थे, क्योंकि उनकी तो 3 साल की बिल्कुल। ग्रेजुएशन, आगे 2 साल की हाँ, मास्टर्स 5 साल एंड में वो तो और शायद 5 नहीं तो 4-5 6 साल साल या ज़्यादातर। 4-5 साल उनको जॉब करते हुए एक बैंक बैलेंस हो गया था। दे वर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर फैमिलीज़। एंड आप उस टाइम पे इतना क्वालिफाइड होकर भी आप एक मतलब ये ये आंसर क्वेश्चन कर रहे पूछा जा हो, रहा है आपसे। ये आंसर से ये तो मतलब बड़ी हैरानगी वाला मतलब जी, ये तो तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। ये मेरा मतलब ये मैं आपको एक इनसाइडर थिंग हाँ। बता रही हूँ हुँ। कि स्ट्रगल वही है, हर किसी को ना ग्रास हमेशा वो या अचीवमेंट्स दिख जाती हैं कि वो बंदा वहाँ आज बैठा हुआ है तो वाओ! तुझे भी सोचो वैसा बनना और है। उसके पीछे स्ट्रगल कितना है। पर उसके पीछे की किस लेवल पे आपको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, ये कोई नहीं ये तो सोचता। जब अंकिता जी जब फर्स्ट टाइम आपको जिसने कहा होगा, फर्स्ट टाइम जब कहा होगा, जी। तो आपको लगा होगा ये क्या हो रहा है? पूनम जी, मैं ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि है मैं ये इस ब्लैंक चीज़ होने के लिए वाली बात? प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि मुझे आंसर क्या करना है इस बात पे। हाँ, मैंने ही नहीं जो सोचा हुआ कि मैंने कब शादी और करनी घर है, वालों ने भी तो नहीं घर सोचा वालों ने मुझे नहीं पूछा कभी, तो आप कौन पूछने वाले होते हो? क्योंकि वो जॉब दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ स्ट्रगल है। वो इसको तो फिर कइयों ने ये पूछ डाला होगा बस ना वही, इंटरव्यू के समय। फिर अकॉर्डिंगली जहाँ जर्नी जानी थी एंड थैंकफुली फिर जो नेक्स्ट फेज़ आया मेरा आफ्टर मैरिज वाला, मेरा हस्बैंड भी मेरी हमेशा से एक था कि वो भी सेम प्रोफ़ेशन का हो। वो तो होना ही चाहिए। हाँ, कि हाँ, मुझे लगता था कि मेरे पास ईज़ी हो जाती है एंड लाइफ ऑफ द डे बात करने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करने करने के के लिए लिए। बा मतलब ऐसा पार्टनर हो कि मेरे को एक्सप्लेन ना करना पड़े कि मैं क्यों इस टाइम स्ट्रेस्ड आउट हूँ। तो हाँ, भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से वैसा ही पार्टनर ब्लेस्ड किया। बिल्कुल, ये तो तो ही सबसे इज़ अच्छी बात है। जी, ही इज़ वो ऑल्सो भी अ डॉ डेंटिस्ट है? वो डेंटिस्ट है, लेकिन उनकी स्पेशलाइज़ेशन जो है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में है। जो तो वो जो माउथ की जी, सर्जरी मतलब होती है। हेड एंड नेक का ट्रॉमा जो एक्सीडेंट केसेज़ होते हैं ओए या होए! ओरल कैंसर आपने पेशेंट्स में बहुत देखा उनके होगा। पास तो बहुत ही पेशेंट होते होंगे, जी, तो उनके दोनों पास चीज़ों के। उनका और मेरा बस ये है कि मेरे पास पेशेंट्स मोस्टली आते हैं अपनी स्माइल को और फंक्शन मतलब टीथ से रिलेटेड जॉ अगर आपका टेढ़ा है, तो उसको ठीक कराने के लिए कि आपका लाइफ का एक लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव हो, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो। और उनके पास जो पेशेंट आते हैं वो लाइफ एंड डेथ के बीच के आते हैं। ओए होए! कि रोड एक्सीडेंट से हो गया, वो तो बहुत ही ट्यूमर हो गया, खतरनाक कैंसर हो गया, तो वो वाले पेशेंट्स वो ज़्यादा डील करते हैं। तो बट ये है कि क्योंकि हम दोनों का नीश सेम है, सेम है। तो बहुत उस चीज़ में मेरे को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एज़ एन इंडिविजुअल डॉक्टर मुझे ग्रो करने दिया और वो खुद भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं इक्वली उनके लिए
सपोर्ट करती हूँ। डे नाइट शिफ्ट्स का कोई उनका हाँ, टाइमिंग नहीं है। बिल्कुल, ये तो फिर सेम प्रोफेशन हो गया ना, आप जी, उनको समझते हो, वो आपको समझते हैं। बिल्कुल, कभी वो बिल्कुल। लेट हुए, कुछ है, सर्जरी कर रहे हैं, कितने-कितने घंटे लग जाते हैं, ये बिल्कुल, वाली माउथ बिल्कुल। की सर्जरी करने में तो बहुत घंटे लग जाते नहीं, हैं, काफ़ी ज़्यादा, और चाहे कैंसर हो, चाहे वो सिर्फ़ वन टाइम सर्जरी एक्सीडेंट वाली हो। चीज़ नहीं है, आप उनकी लाइफ़ को उससे पहले, उसके बाद पूरी तरह आप उसमें इन्वॉल्व्ड होते हो, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है। आप पेशेंट्स को अवेयर करवाते हो कि क्यों हुआ, कौन-सी आदत से हुआ, जिससे कि वो अपनी फैमिली को आगे प्रोटेक्ट कर पाएँ। या जब हो गया तो अब दोबारा ना हो, तो आप कैसे बचाव करें? वो सब चीज़ों में हम पूरी तरह 100% उसमें इन्वॉल्व्ड हो लेकिन जाते अंकिता हैं। जी, मैं एक बात पूछूं, जो जी, मतलब जो हम सब सुनते हैं और शायद ये सबको ही पता होता है, जी। जो मुंह का कैंसर होता है, वो जी, कहते हैं कि ये बार-बार होता है, ये बिल्कुल, सच है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको अगर मैं ईज़ी टर्म्स में बताऊँ तो एक वर्ड होता है प्रोग्नोसिस। मतलब आपका आपको कोई डिज़ीज़ हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट हुई है, तो उसकी ट्रीटमेंट कितने परसेंट सक्सेसफुल है और बाद में उसका चांसेस क्या है दोबारा होने या ना होने का, उसको हम प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो बॉडी में ऑलमोस्ट आपको पता है कितने टाइप ऑफ कैंसर्स बहुत, होते हैं। उनमें सबसे वर्स्ट यस, ये तो प्रोग्नोसिस मेरे जो को है वो पता है। ओरल कैंसर का है, सबसे वर्स्ट। ये तो मैंने कई बारी मैंने अपनी फैमिली में भी जैसे देखे हुए हैं, तो जी, थोड़ा और बहुत आप मुझे मानोगे नहीं पूनम जी कि हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ना हो। ना हो। अपनी हैबिट्स के थ्रू आपने देखा होगा कि लोग बहुत ईज़िली, इवन कई एक्टर्स भी उस चीज़ को प्रमोट करते करते हैं। हैं, बिल्कुल। तो एडवर्टाइज़मेंट आता है। नीचे पतली सी लाइन लिख देंगे, ये आपकी हाँ, हेल्थ के लिए जो दिखाई हानिकारक ना है। दे, जो बिल्कुल, दिखाई नहीं देती। जी, बिल्कुल। तो पान मसाला, सिगरेट्स, ये सब एवरीडे इंटेक आप अगर करते हैं तो बहुत सिगरेट से तो मुझे लगता है कि नहीं, सिगरेट से तो सिगरेट से भी होता है। होता है। सिगरेट से अलग तरीके से होता है, जैसे जो लोगों का, अच्छा मैं आपको ये भी एक बताती हूँ। हमारे पास ही एक पेशेंट आया है, वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं स्मोकिंग सिर्फ़ करता हूँ, मैं टोबैको नहीं खाता, मतलब मैं पान मसाला नहीं खाता हूँ। ये तो मैं तो भी पहली मुझे बार सुन रही हूँ, जी, सच जी, में। जी, मैंने जी, तो यही होता है। सोचती थी कि जो पान मसाला खाते हैं, पान उससे होता है मुँह का उससे कैंसर। ज़्यादा होता है, सिगरेट से कंपैरेटिवली कम होता है, कम बट होता है, होता है। होता है। ये प्रीडिस्पोज़िंग फैक्टर्स क्यों, होते हैं। उससे तो आपके अंदर तो कुछ जाता ही नहीं, आपका तो यही उसने भी बोला कि मैं तो धुआँ लेता हूँ और बाहर बाहर छोड़ जाता है। देता हूँ। हाँ, बट वो आपका मुँह है, तालू है, गम्स है, कुछ तो जीभ है, सलाइवा है आपका। जब आप धुआँ अंदर लेते हैं, वो धुआँ पूरा एब्ज़ॉर्ब ओह माय होकर गॉड! ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में उसका, ऐसे ही आपको एडिक्शन थोड़ी होती है। ये निकोटीन कंटेनिंग सब्सटेंसेस जो सबसे है, एडिक्शन करते ही इस तरीके से है। तो आप सोचिए, आपका मुँह का रिलेशन सिर्फ़ मुँह तक लिमिटेड नहीं है, आपके हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन, हर सब जगह, कुछ। क्योंकि ब्लड के थ्रू वो सर्कुलेशन हर जगह जाती है। आप आपने मेबी बहुत कॉमनली सुना होगा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। हुँ, ये डिज़ीज़ होता ही हार्ट का डिज़ीज़ है, लेकिन होता मुँह की वजह से। क्योंकि जो आपके गम्स के डिज़ीज़ में बैक्टीरिया बैक्टीरिया मिलता होता है, है। वही बैक्टीरिया उस वहाँ तक पहुँचता है और वो वहाँ पे ये ये तो कॉज़ सारे करता है। नॉर्मल लोगों को ऐसा कुछ पता ही नहीं। आप ये स सोचो, मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार मुझे ये पता लगा कि सिगरेट पीने वालों को भी मुँह का कैंसर होता है। बिल्कुल। ये मुझे तो नहीं पता था। इसीलिए मैं मतलब आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बल्कि सबको ये चीज़ बोलूँगी कि बिल्कुल, आप जितना इन चीज़ों से दूर रह पाएँ, बिल्कुल रहिए। आप छोड़ना चाहते हैं, तो भी मैं कहूँगी कि आप एक रेगुलर फ़ॉलो-अप पे डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ में, क्योंकि एकदम से छोड़ना ना उनके लिए आसान है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, मैंने अगर पता बहुत क्या लॉन्ग सुना टर्म। हुआ है अंकिता जी? जी, शायद पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मैंने सुना हुआ है कि जिन जिन लोगों को भी ये सब हैबिट्स होती हैं, जी, उसमें से 70% लोग इसको छोड़ना चाहते हैं और वो छोड़ नहीं पाते, बिल्कुल। और 30% लोग छोड़ना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही हैं आप, बिल्कुल सही हैं आप। क्योंकि और देखिए, गवर्नमेंट भी आपको छोड़ने देना नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट का तो जी, बिल्कुल। तो वो आपको ही अपनी लाइफ़, अपनी बॉडी के लिए क्या चीज़, आप एक छोटी-सी चीज़ देखिए ना, आज के टाइम पे कोई इवेंट हो या वेडिंग हो,
हम 50,000 1 लाख के मेकअप आर्टिस्ट बुक कर लेते हैं। यस, 1 मिनट नहीं लगता। और कितने घंटे का इवेंट लोग होता है 2-2 हमारा? 3-3 लाख के लहंगे खरीद लेते हैं, कितने बिना घंटे सोचे कितने समझे हुए। घंटे का इवेंट होता है, आप खुद बताइए? बिल्कुल, और वो 4 घंटे। चीज़ टेम्पररी है। 4 से 5 घंटे भी चल जाए तो भी मतलब आप सोचते हो कि वाओ! सच मतलब आई गॉट सच अ गुड मेकअप आर्टिस्ट कि बिल्कुल। बिल्कुल हिला नहीं है सुबह तक मेरा मेकअप। बिल्कुल। होता है ये, वो बिल्कुल हिलता भी होता है। नहीं, वो हिलता भी नहीं, वो सुबह बिल्कुल। तक क्या, वो 24 घंटे तक नहीं लेकिन हिलता। उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है एंड इट्स खत्म। गॉन। फिर आपकी यस, नेचुरल ब्यूटी है, और नेचुरल ब्यूटी मोर देन योर स्माइल और कुछ नहीं है। तो पेशेंट्स या कोई भी उस पे बिना सोचे 1-1 लाख रुपए लगा देता है। लेकिन यही कुछ शायद थाउजेंड्स आपके नॉर्मल डॉक्टर चेकअप। डॉक्टर बोल दे कि चेकअप करने के बाद आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो वो नहीं करवाना पसंद करते, बताओ। या उसमें वो बार्गेन करना पसंद करते हैं। आज तो आपका ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी। ऑडियंस, आपको कितनी समझ आई आज और कितनी नॉलेज मिली। मुझे यहाँ बैठ के मुझे इतना कुछ पता है, उसके बाद भी मुझे बहुत कुछ पता लगा। तो आप लोग तो कितनी अच्छी-अच्छी बातें आपको पता लगी होंगी। अंकिता जी, मेरा मेन पर्पस होता है यहाँ पर कि मैं उस इंसान को लाऊँ, जिससे हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखे। तो नहीं, जब नहीं, ऑडियंस सीखती है तो हमें लगता है कि हम तो सफल हो गए। थैंक यू पूनम जी, आपने मेरे को इतना वर्थ इट समझा। ये तो नहीं, मेरा नहीं, प्रिविलेज है कि नहीं, मतलब आई एम ऑनर्ड नहीं, टू नहीं, बी नहीं, हियर टुडे। और मैं आपने सच बताऊं, ऑडियंस तो सीखेगी। मैं आपसे बहुत कुछ सीख कर आज शायद जा रही हूँ यहाँ से। हम दोनों एक-दूसरे से सीख रहे हैं। बिल्कुल, मेरा तो डॉक्टर पेशा है, लेकिन आप खुद पेशेंट्स नहीं बट लोगों को सुन के उनकी काउंसलिंग करके जो हील कर रहे हैं, करते हो। दैट इज़ इक्वली सोचो, मतलब एडमायरेबल। मैं तो बिना कटिंग किए हील करती हूँ। नहीं, बहुत ही आप प्लीज़ कंटिन्यू करते रहिए, हाँ, ऐसे ही बिल्कुल, सबको मोटिवेट करते बिल्कुल, रहिए। बिल्कुल, एंड सबकी रिस्पेक्ट और लव बिल्कुल, आपके साथ हमेशा बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। फ्रेंड्स, देखिए, आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। मैंने आज कोशिश की कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिलवाऊँ, और अंकिता जी का थैंक यू सो मच कि आज आपने इतनी बातें ऐसी बताई जो सच में लोगों को नहीं पता होती हैं, सच में नहीं पता होती। तो थैंक यू सो मच वन्स मोर थैंक यू टाइम। सो मच। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड क्या आता है, तो नेक्स्ट आपको बताऊँगी। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं एक से एक अच्छे गेस्ट को लेकर आऊँ, जिनसे आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिले। ओके, बाय।